हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे नवरात्रि कलश विसर्जन मुहूर्त को। नवरात्रि कलश विसर्जन मुहूर्त जानेंगे, साथ साथ कलश विसर्जन कैसे करना चाहिए, कलश की सामग्री का क्या करें, और जानेंगे नवरात्रि व्रत का पारण किस दिन होगा। सबसे पहले तो कलश विसर्जन मुहूर्त जान लेते हैं। कलश विसर्जन करने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है 6 तारीख को। 6 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद कभी भी कलश विसर्जन आप कर सकते हैं। 6 तारीख को, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को ही कलश विसर्जन होगा। जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं या जो लोग नवमी तक पूजा करते हैं, कलश विसर्जन नवरात्रि का 6 तारीख को होगा। तो 6 तारीख को आप कलश विसर्जन कर लीजिएगा। कलश विसर्जन में कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कलश को कभी भी खाली नहीं विसर्जित किया जाता है। तो जब कलश विसर्जन करना हो तो उससे पहले आप देवी को भोग लगा लें, उनकी पूजा कर लें, उनकी आरती कर लें। सब कुछ करने के बाद अब हम कलश विसर्जन करेंगे। कलश विसर्जन करने का तरीका क्या है वो बताती हूँ आपको। हाथों में थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा। चावल ले करके देवी से ये प्रार्थना करिएगा कि हे देवी, मैं आपको बुलाई, आपकी पूजा की, पाठ की, अब आपके जाने का समय हो गया है। फिर जब मैं बुलाऊं तो आप मेरे यहाँ आइएगा। ऐसा बोल करके कलश हाथ में जो चावल है वो बोलिए कि हे गौरी गणेश, हे लक्ष्मी गणेश जी, आप मेरे यहाँ निवास करें, बाकी सभी देवता अपने स्थान को जाएं, पुनः मैं जब आपको बुलाऊं तो आए। ऐसा बोलते हुए कलश पर चावल को थोड़ा थोड़ा हाथों से अपने लेकर के थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा। ऐसा बोलते हुए प्रणाम करें। प्रणाम करके कलश को थोड़ा सा पीछे खिसका दें। इसको कलश डुलाना बोला जाता है। तो कलश डुलाने का काम नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को, जो कि इस बार 6 तारीख को, 6 अप्रैल को पड़ रही है। उसके बाद 6 अप्रैल को ऐसा कर दीजिए। उसके बाद सारी चीज़ों को वहीं छोड़ दीजिए। इसको हटाया जाता है 10वीं तिथि को, यानी 7 तारीख की सुबह हटाएंगे आप। 7 तारीख की सुबह नहा धो करके और तब इस सामग्री को हटाया जाता है। तुरंत खाली नहीं किया जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, जो गौरी गणेश होते हैं उन गौरी गणेश को विसर्जन में कभी भी नहीं रखा जाता है। तो भूल कर भी गौरी गणेश को विसर्जन के लिए मत रखिएगा। गौरी गणेश को 1 महीने या 15 दिन के लिए अपने घर के मंदिर में या कहीं पौधे के नीचे रख दिया जाता है और उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। कभी भी तुरंत गौरी और गणेश का विसर्जन नहीं किया जाता है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान दीजिए। और अब बात कर लेते हैं कि नवरात्रि का पारण हम कब करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि में जो लोग 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं उनका पारण होगा 7 तारीख को। 7 तारीख सोमवार को उनका पारण होगा, जो लोग 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं। भूल करके भी 6 तारीख को नवरात्रि का पारण आप लोग मत करिएगा, क्योंकि नवरात्रि का पारण अगर आप 6 तारीख को नवमी में करते हैं तो ये दोषपूर्ण माना जाएगा। नवरात्रि का व्रत कभी भी 9 दिन 9 रात पूर्ण होने के बाद ही माना जाता है। अब जैसे कि इस बार तिथि का क्षय हुआ है तो वो बात अलग है, लेकिन नवमी तिथि में नवरात्रि की का कभी भी पारण नहीं होता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि 7 तारीख की सुबह ही आप नवरात्रि का पारण करें। पारण कैसे करेंगे? तो पारण के लिए आप देवी जी के प्रसाद का कोई भी चीज़ उठा के रखे रहिए। जैसे नवमी में या अष्टमी में आप पूरी हलवा चढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको उठा करके फ्रिज में रख दीजिए। और रखने के बाद आप इसे क्या करिए कि अगले दिन 7 तारीख को पहले नहाइए धोइए, चौकी का सारा सामान अपने जगह रखिए। चौकी का सामान क्या करेंगे उसके लिए वीडियो आएगी जिसमें मैं करके आपको दिखाऊंगी कि नवरात्रि में विसर्जन कैसे करें। तो वो देख लीजिएगा, कैसे चावल छीटा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, सब कुछ करके दिखाऊंगी। और उसके बाद आप जो कलश का पानी है वो पूरे घर में छीट देंगे। जो सामग्री है वो उसको अपने अपने जगह रख देंगे। और रखने के बाद अब हम करेंगे भगवान को अपने अपने स्थान कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे पारण करने। पारण में कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो देवी जी का प्रसाद खाकर हम पारण करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए प्रसाद खाने से पहले आपको कुछ अनाज, कुछ सीधा ज़रूर निकालना है ब्राह्मण के लिए। तो सीधा में चावल, दाल, आटा, आलू ये सब आप निकाल सकते हैं। और कुछ पैसे ज़रूर रख दिए जाते हैं। तो 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, जो आपकी क्षमता हो उसके अनुसार कुछ पैसे रख दीजिए। और पैसे रखने के बाद आप प्रणाम कर लीजिए। हो सके तो आज ही ब्राह्मण के घर भिजवा दीजिए, हो सके तो एक दिन बाद भी भिजवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें अलग निकाल कर आप लोग रख जरूर दीजिएगा। ऐसा कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है कि आप इन सारी सामग्रियों को उठाएं
और आप इन्हें एक तरफ रख दें अगर आप आज नहीं भिजवा रहे हैं तो। उसके बाद आप पारण करिए। पारण से पहले गौग्रास निकालना ज़रूरी होता है, तो थोड़ा सा जो थाली में आपका भोजन है उसमें से थोड़ा थोड़ा गौ माता के लिए निकाल दीजिए, ये भी भिजवा दीजिए। प्रणाम करके पहले माता का भोग ग्रहण करिए, उसके बाद पारण करिए। अब आपका नवरात्रि व्रत पूर्ण हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।